फ्रेंड्स, मैं कमलेश कड़वासरा यूट्यूब जीके भाई राकेश सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का उपयोग दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। दूरियां ज्ञात करने में उपयोग में आती है। त्रिकोणमिति का उपयोग कहां किया जाता है? दूरियां ज्ञात करने में, खगोलीय दूरियां ज्ञात करने में, सिंपल दूरियां ज्ञात करने में इनको काम में लिया जाता है। अब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज काम में आता है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम एक कोण ये 90 डिग्री का ले रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। त्रिभुज के शीर्ष होते हैं ना, वो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से दर्शाए जाते हैं, और त्रिभुज की जो भुजाएं होती है ना, उनकी लंबाई को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे ये ए है, ये सी है, ये बी दूरी है। ऐसे दूरियां त्रिभुज की भुजाओं की माप है, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, और त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दर्शाया जाता है। अब इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 ही कोण होते हैं। इनमें समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का और बाकी 2 कोण है वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण कौन से होते हैं? वे कोण जो 90 डिग्री से कम माप के हों न्यून कोण कहलाते हैं। अब समकोण त्रिभुज में 2 कोण है वो न्यून कोण है। उनमें से मान लो ये कोण हमें दिया हुआ है थीटा, कोण सी है वो दिया हुआ है थीटा, इसकी माप थीटा है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, उनमें से एक भुजा का नाम होता है कर्ण भुजा। ठीक है, एक भुजा होती है लंब भुजा, और एक भुजा होती है वो है आधार भुजा। अब इनकी पहचान कैसे करोगे? पहचान है वो न्यून कोण से होती है। कर्ण भुजा की पहचान समकोण से होती है। समकोण की जो सामने की भुजा होती है ना, वो कर्ण होती है। समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा, या फिर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, या त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, या तो 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये हो गई कर्ण। या फिर समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। लंब भुजा, लंब कौन सी होती है? न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है। ये न्यून कोण है ना, ये न्यून कोण दिया हुआ है, तो इसकी जो सम्मुख भुजा है वो क्या है? लंब। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे? लंब भुजा, न्यून कोण की सम्मुख भुजा, न्यून कोण की सम्मुख भुजा। दिया हुआ न्यून कोण है ना, उसकी सम्मुख भुजा। अब जो आधार भुजा कौन सी होती है? ये कर्ण हो गई, ये लंब है, तो जो शेष बच गई वो क्या है? वो है आधार। तो आधार भुजा क्या? इसके आगे क्या लिखोगे? शेष बची भुजा, वो क्या होगी? आधार भुजा होगी। अब मान लो ये न्यून कोण थीटा है, ये दिया हुआ है, तब तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर इसकी जगह है थीटा है, वो ये दिया हुआ हो, न्यून कोण ए है वो थीटा है, ये दिया हुआ ना, तब इसके सामने भुजा जो ये आधार है ना, वो अब क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और जो लंब भुजा है वो क्या हो जाएगी? आधार। कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण चेंज होते ही जो आधार भुजा है वो लंब हो जाएगी, और जो लंब भुजा है वो आधार हो जाएगी, जो आधार भुजा वो लंब हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र। इसमें है कुछ त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ त्रिकोणमितीय
अनुपात। इसमें है लंब बटा कर्ण। लंब भुजा और उसके बट्टे में कर्ण भुजा हो तो वो किसके बराबर होता है? वो साइन थीटा के बराबर होता है। अब मान लो आधार भुजा है, आधार भुजा है, उसके बट्टे में क्या लिखोगे? कर्ण भुजा। तब वो किसके बराबर होगा? वो कोस थीटा के बराबर होगा, कोस थीटा। फिर है लंब बटा आधार। लंब भुजा है, उसके बट्टे में आप आधार भुजा लिखोगे तो वो किसके बराबर में होगा? वो होगा tan थीटा के। अगर ये तीन याद हो गए ना तो इसके तीन और हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये है। अब देखो लंब के बट्टे में कर्ण भुजा लिखोगे तो क्या होगा? साइन थीटा। आधार के बट्टे में कर्ण लिखोगे तो क्या होगा? कोस थीटा। लंब के बट्टे में आधार लिखोगे तो क्या होगा? टेन थीटा। अब ये तीन आ गए ना, कौन कौन से? ये। अब इनका उल्टा करोगे ना तो ये तीन आएंगे। देखो कैसे? अगर ये तीन सूत्र आ रहे हैं ना तो आगे वाले तीन अपने आप आने लग जाएंगे। अब कर्ण भुजा ऊपर लिख दो और लंब भुजा नीचे लिख दो। कर्ण बटा लंब। तो कर्ण भुजा ऊपर और लंब भुजा नीचे हो गया तो सूत्र क्या बनेगा? कोसेक थीटा का सूत्र बनेगा, कोसेक थीटा का। फिर कर्ण भुजा ऊपर और आधार भुजा नीचे, तो कर्ण बटा आधार बराबर सूत्र किसका बनेगा? सेक थीटा का। फिर आधार भुजा ऊपर और लंब भुजा नीचे, ऐसे लिख दो आधार बटा लंब, तो किसका सूत्र बनेगा? कोट थीटा का। ठीक है। अगर ये सूत्र आपको ऐसे नहीं याद हो रहे हैं तो इसको आप कैसे कर सकते हो? एक सूत्र है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब इसमें देखो L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, A का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। तो इसमें आप ऐसे लो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो पहला अनुपात कौन सा होता है? साइन। फिर आधार बटा कर्ण, तो साइन, फिर क्या आ जाएगा? कोस। ठीक है। फिर क्या लिखोगे? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक है। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। ये तो ये हो गया। अब इनका उल्टा कर दो, लाल बटा कक्का है, इसका उल्टा कर दो कक्का बटा लाल। अब ये बताओ, ये साइन कोस टेन, अब ये साइन, इसका उल्टा ये हो जाएगा कोसेक। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, ये क्या हो जाएगा? सेक। कर्ण बटा आधार, फिर लंब बटा आधार, ये क्या हो जाएगा? कोट थीटा। आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो। इसके बाद में है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, इनमें देखो जो सूत्र है वो है, पहला सूत्र है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। फिर दूसरा, इसमें आप लिख सकते हो कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। फिर टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। ये तीन सूत्र। अब तीन और बच गए, वो आप इन सूत्रों की सहायता से आराम से याद कर सकते हो। साइन का सूत्र होता है 1 बटा कोसेक थीटा। अब इसके आगे लिख रहा हूं मैं, आगे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आराम से याद हो जाए। कोसेक थीटा उल्टा कर दो, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। फिर इसका उल्टा करो, उल्टा मतलब जो अंश है वो हर में लिख दो, जो हर में है वो अंश में लिख दो। कोस थीटा, इसके बट्टे में 1 है ना, इसका उल्टा करो और इसका भी उल्टा करो तो सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ 1 बटा सेक थीटा है ना, इसका उल्टा करोगे तो सेक थीटा तो ऊपर चला जाएगा और बट्टे में क्या आएगा? 1 आएगा। बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। बराबर में
अब cos थीटा बटा 1 है तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और cos थीटा वो बट्टे में आ जाएगा, हर में आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है 1 बटा sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा। फिर है tan थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा है। इसके बट्टे में क्या है, 1 लिख सकते हो, किसी भी संख्या है उसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हो। अब इनका उल्टा करो, अब 1 बटा cot थीटा इसका उल्टा करो तो cot थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो cot थीटा बटा 1 और बट्टे में आपको पता है 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर tan थीटा बटा 1। अब इसका उल्टा करो तो 1 ऊपर चला जाएगा और बट्टे में आएगा tan थीटा। ये सूत्र क्या है, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। कहने का मतलब है कि sin थीटा वो किसका उल्टा होता है, cosec थीटा का, और cosec थीटा है वो sin का। फिर cos किसका उल्टा होता है, sec थीटा का, और sec किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। tan cot का उल्टा होता है और cot है वो tan का उल्टा होता है। इसके बाद में सूत्र है पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। इसमें ध्यान रखना ये पूरक है, उसमें क्या था, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम था ना, उसमें तो sin के साथ क्या आ रहा था, cosec आ रहा था, और cos के साथ क्या आ रहा था, sec आ रहा था। अब याद देखो sin के साथ cos आएगा, ये याद रखना, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब इसका आगे देखो, cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। अब sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cosec थीटा के। sec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा। फिर इसके बाद में tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। इसके आगे देखो, इसका cot 90 माइनस थीटा है वो क्या होता है, tan थीटा। ये क्या है, 90 माइनस थीटा, ये न्यून कोण है। ये सारे जितने भी है ना यहाँ ये कोण है, ये सारे के सारे क्या है, न्यून कोण है। इसके बाद में पढ़ेंगे देखो कुछ त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सरलसमीकाओं में पहली पढ़ेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र है, आपको याद रखना है। अब इससे दो सूत्र और बन रहे हैं। कैसे, जैसे मान लो ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा है, बराबर के उस साइड ले जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मान लो इसको मत ले जाओ बराबर के उस साइड, इसको ले जाओ, cos है ना cos स्क्वायर थीटा, इसको तो बराबर के इस साइड ही रखो, इसकी जगह sin स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, तो ये sin स्क्वायर थीटा ना बराबर के उस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस साइड क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये जो सूत्र है ना, इससे ये नीचे वाले दो सूत्र बन रहे हैं। कैसे, cos स्क्वायर थीटा एक बार उस साइड ले जाओगे तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। अब sin स्क्वायर थीटा है उस साइड ले जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब दूसरी त्रिकोणमितीय सरलसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब इससे भी दो सूत्र और बन रहे हैं। कैसे, ये tan स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाओ तो इस साइड क्या बचेगा, बराबर के इस साइड क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सूत्र किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब ये ना, अब ये 1 ये उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा इस साइड, बराबर के इस साइड बचेगा tan स्क्वायर थीटा। 1 उस साइड ले जाओगे तो 1 किसका हो जाएगा,
माइनस का। तो ये सूत्र बन गया tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरी त्रिकोणमितीय सरसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें ये जो कोट स्क्वायर है इसको बराबर के उस साइड ले जाओ, तो इस साइड बराबर की इस साइड 1 बचेगा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसके बाद में ये जो 1 है ना इसको ले जाओ बराबर के उस साइड, और कोट स्क्वायर है इसको बराबर के इस साइड ही रखो, तो ये नया सूत्र बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय सरसमीका है 3, एक ये और एक ये। अब इसके अलावा देखो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, अब कोट थीटा तो इसका उल्टा कर दो, कोट थीटा इसका उल्टा कर दो, जो हर में है वो अंश में लिख दो और जो अंश में है वो हर में लिख दो, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। अब हम त्रिकोणमिति के कुछ सवाल करेंगे। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। इसमें ये जो LHS है इसका उत्तर है वो क्या आना चाहिए, ये RHS, ये उत्तर आना चाहिए इसका। LHS लेंगे और उसको किसके बराबर सिद्ध करेंगे, RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। तो LHS क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गुणा cot स्क्वायर थीटा। देखो ये जो सरसमीकाएं हैं इनको आप हल करोगे ना तो लगभग 3 बातों का ध्यान रख लेना। क्या, पहली बात तो ये है कि दिया हुआ है ना उनको साइन और कोस के पदों में बदल लेना। साइन थीटा या कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदलना। पहला काम ये कर लेना, इससे क्या होगा कि सवाल है वो आसानी से हल हो जाएगा। जो LHS है उसको किसके पदों में बदलना है, साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदलना है। फिर दूसरा काम लघुत्तम, लघुत्तम आ रहा है तो लघुत्तम लेना आपको। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है। चौथा काम, जो आपने सूत्र पढ़े ना उन सूत्रों को काम में लेना है। लगभग सवालों में ऐसे ही चलना है, लगभग सवालों में ऐसे ही चलना है। साइन और कोस के पदों में बदल लो, फिर लघुत्तम ले लो, कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, लघुत्तम नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है और सूत्र लगा दो और उसको हल कर लो। ये चीजें काम में लेनी है। अब इनमें देखो ये कोस है, पहले से ही कोस है, प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये भी। अब ये कोट स्क्वायर थीटा है, इसको बदलो किसमें, साइन और कोस के पदों में। तो कोट स्क्वायर इसका सूत्र पढ़ा था, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा बटा साइन थीटा। किसका सूत्र होता है, कोट का। कोट का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहां ऊपर देखो स्क्वायर घात 2 है तो इसके सूत्र पर भी यहां घात 2 और यहां भी क्या है, घात 2। अब दूसरा काम आपको बताया था लघुत्तम लेना। अब इनमें देखो लघुत्तम क्या है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, 2 बिंदु इनमें और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो आपको लघुत्तम लेके हल करना है। लघुत्तम ले, तो लघुत्तम क्या है, इसके बट्टे में क्या है, 1 है, और ये जो दूसरी बिंदु है इसके बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर। तो 1 और साइन स्क्वायर थीटा इनका लघुत्तम क्या होता है, 1 और साइन स्क्वायर थीटा का लघुत्तम इनका गुणनफल हो जाएगा। अब बताओ लघुत्तम लेने के बाद में सवाल को हल करते हैं। तो ये जो हर है ना, ये हर, इसका भाग इस लघुत्तम में देते हैं। ये जो हर है इस हर का भाग किस में देते हैं, लघुत्तम में। तो इस 1 का भाग साइन स्क्वायर में दो, कितनी बार जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बार। अब जो इस 1 का भाग साइन स्क्वायर थीटा में देने पर भाग जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा बार। तो ये जो उत्तर है ना, इस उत्तर को इस अंश से गुणा करना है। तो इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को किससे गुणा करना है, साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से। अब ये प्लस का चिन्ह है ना, ये यहां लिख दो। अब ये जो बिन है इस बिन के बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा ना, अब इस हर का भाग इस लघुत्तम में देना है।
तो साइन स्क्वायर थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा में दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। साइन स्क्वायर थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा में दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितनी बार, एक बार। अब ये जो एक है ना, इसको किससे गुणा करना है, कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख देना कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। एक से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी, किसी भी संख्या को एक से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी। अब इसके बाद में आपको क्या बताया था, कॉमन लेना। तीसरा काम बताया था कॉमन लेना। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, कोस स्क्वायर है, प्लस के इस साइड देखो कोस स्क्वायर है, प्लस के उस साइड भी क्या है, कोस स्क्वायर। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है पहला पद, इस पद में से कोस स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर, तो इसकी जगह अब ये पूरा था कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से ये कोस स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर। अब ये प्लस का चिन्ह यहां लगा दो। इसके बाद में यहां देखो, यहां से भी क्या कॉमन लिया है, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर बाहर आ गया तो यहां क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। यहां कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा है, इनमें से ये कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो ये बच गया, बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो चौथा काम आपको बताया था सूत्र लगाना। अब इसमें देखो ये सरल समीकरण आपको पहली सरल समीकरण लिखवाई थी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो ब्रैकेट में है ना, ये जो सूत्र है इसका मान है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1, और 1 को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे, 1 को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ वापस सूत्र बनाओ, कोस बट्टा साइन क्या होता है सूत्र, कोस ऊपर और बट्टे में साइन हो तो उसका सूत्र क्या होता है, कोट थीटा। फिर उसके बाद देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इस पर भी क्या आएगा, स्क्वायर। और ये हमारा क्या था, आरएचएस, तो ये उत्तर हो गया आरएचएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेक थीटा फिर गुणा में है ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये एलएचएस है, एलएचएस लेकर चलेंगे और उसका उत्तर एलएचएस इसको हल करेंगे, उत्तर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, पहला काम आपको बताया था, लगभग सवालों की बात कर रहा हूं मैं, लगभग सवालों में आप अगर ये पहले साइन और कोस के पदों में बदलो, फिर लघुत्तम ले आओ, उसके बाद में कॉमन ले आओ, उपयुक्त सूत्र लगाओ और हल करोगे, लगभग सवालों में ये नियम है वो सटीक बैठता है। इसमें देखो एलएचएस, एलएचएस में सबसे पहला काम साइन और कोस के पदों में बदलना। तो सेक थीटा इसका सूत्र क्या होता है, 1/cos थीटा। इनमें से कोई भी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो साइन के पदों में बदल रहा है तो उसको साइन के पदों में बदल लो, कोस के पदों में बदल रहा है तो उसको कोस के पदों में बदल लो, या साइन और कोस दोनों के पदों में बदल रहा है, जैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये दोनों में बदल रहा है। तो ये देखो सेक थीटा ये किसके पदों में बदल रहा है, कोस थीटा के पदों में बदल रहा है, तो इसकी जगह लिख सकते हो 1/cos थीटा। अब ये पहले से ही देखो साइन है वो साइन के पदों में पहले से ही है, इसको ऐसा कैसा लिख दो। उसके बाद में सेक थीटा इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, किसके पदों में बदल दिया, सेक थीटा है उसको किसके पदों में बदल दिया, cos थीटा के पदों में, प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को किसके पदों में बदलना है, साइन थीटा या cos थीटा के पदों में, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा। उसके बाद में लघुत्तम, ये देखो ये तो गुणा में है इनके, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के गुणा में ये, और ये भी क्या है, गुणा में है, तो लघुत्तम कहाँ आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर ये लघुत्तम आएगा। ये तो पूरा का पूरा क्या है, फिलहाल ये पूरा 1 पद है, और ब्रैकेट में कितने पद है, 2 पद है, इसको आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, ऐसा कैसे लिख दो। अब इसमें लघुत्तम क्या आएगा, 1/बट्टे में cos थीटा है, और साइन इसके बट्टे में क्या है, cos थीटा। बट्टे में हर में जो संख्या होती है ना उन्हीं में से लघुत्तम आता है, तो ये हर में cos थीटा है और इस पद में cos थीटा है, तो cos थीटा और cos थीटा का लघुत्तम क्या होता है, cos थीटा होता है। अब क्या करोगे, इस cos थीटा हर, ये जो हर है ना इसका भाग इस लघुत्तम में देना है, तो cos थीटा का भाग cos थीटा में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये जो उत्तर आया ना 1, इसको किससे गुणा करना है, इस अंश से गुणा करना है, तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस। अब ये जो cos थीटा है इसका भाग देना है इस cos थीटा में, तो कितनी बार जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा,
एक बार भाग जाएगा। इस एक को आप किससे गुणा करोगे? अंश से, साइन थीटा से। तो साइन थीटा को एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। अब देखो लघुत्तम ले लिया, साइन और कोस के पदों में बदल लिया। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन, ये देखो कोस 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये तो इनको तो गुणा कर दो। अब याद देखो कॉमन तो नहीं आ रहा है, इन दोनों में सूत्र लग रहा है। ये देखो एक माइनस साइन थीटा और एक प्लस साइन थीटा, एक सूत्र होता है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र लग रहा है ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, आगे वाले ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी दो संख्या ए और बी, यहाँ तो क्या है? घट रही है और यहाँ क्या है? जुड़ रही है। तो उनका सूत्र क्या होगा? पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये सूत्र लगाओगे ना तो यहाँ a माइनस बी, ये जो a है ना इसकी जगह यहाँ क्या है? एक है, और ये b है ना इसकी जगह यहाँ क्या है? साइन थीटा। तो दो संख्याएं, यहाँ तो दो संख्याएं a और b है, और यहाँ दो संख्याएं a और साइन थीटा घट रही है। यहाँ दो संख्याएं a और b जुड़ रही है, तो यहाँ देखो एक और साइन थीटा क्या है? जुड़ रही है। तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो एक पहली संख्या एक का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या साइन का स्क्वायर, ऊपर तो ये बच जाएगा। और इन दोनों में सूत्र लगे यार, ये गुणा में एक है, एक से इसको गुणा करोगे तो ये आएगा बट्टा। कोस थीटा को किससे गुणा करोगे? कोस थीटा से, तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा। अब सूत्र और लग रहा है, एक का स्क्वायर एक होता है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे लिख दो? बट्टे में कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सूत्र लिखवाया था, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? कोस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र कैसे है? त्रिकोणमितीय सरलसमीका पढ़ी थी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा। तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा? एक, और ये हमारा उत्तर है RHS। तीसरा क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आना चाहिए? कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, बराबर में क्या आना चाहिए? कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के बीच में किसका चिन्ह आना चाहिए? गुणा का चिन्ह। तो LHS लो, पहला काम साइन और कोस के पदों में बदलो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा। अब लघुत्तम ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये दो पद है, प्लस के इस साइड ये पद हो गया और प्लस के उस साइड ये हो गया, दो पद है। इनमें हर में देखो साइन स्क्वायर है, इसके हर में कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का लघुत्तम लोगे तो इन दोनों का गुणनफल आएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा गुणा, डॉट का मतलब यहाँ गुणा है, कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो हर है ना, इस हर का भाग इसमें देना है लघुत्तम में, साइन स्क्वायर का भाग किसमें देना है? साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर में। कैसे दोगे? साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो है लघुत्तम, ये लघुत्तम। इसमें किसका भाग देना है? पहली जो भिन्न है उसके हर का भाग देना है। तो साइन स्क्वायर, हर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, भाग कितनी बार गया? कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो भाग गया ना कोस स्क्वायर थीटा बार, इसको किससे गुणा करना है? पहली जो भिन्न है उसके अंश से गुणा करना है। अंश क्या है? एक है, एक को गुणा करो कोस स्क्वायर थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये प्लस का चिन्ह आ गया। अब जो दूसरी भिन्न है उसका हर क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, इसका भाग किसमें देना है? लघुत्तम में। तो लघुत्तम क्या है? साइन स्क्वायर, लघुत्तम क्या है? साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। दूसरी भिन्न का हर क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा बचा ना, साइन स्क्वायर थीटा बार भाग गया, इसको किससे गुणा करना है? इसको किससे गुणा करना है? दूसरी जो भिन्न है ना उसके अंश से गुणा करना है। दूसरी जो भिन्न है उसका अंश क्या है? एक, एक को गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो
पहला काम साइन और कोस के पदों में बदलना, इसको बदल लिया और इसको बदल लिया। दूसरा काम लघुत्तम लेना, तो इन दोनों का लघुत्तम ले लिया। तीसरा काम है कॉमन लेना, तो कॉमन यहाँ आ नहीं रहा है, कॉमन नहीं आ रहेगा। तो चौथा काम सूत्र लगाओ। सूत्र क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब कोस पे स्क्वायर हो और साइन पे स्क्वायर हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो और दोनों का जो थीटा है ना कोण, उसका मान बराबर। यहाँ देखो कोण है वो थीटा है और यहाँ न्यून कोण है वो क्या है? थीटा। यहाँ भी न्यून कोण थीटा, यहाँ भी न्यून कोण थीटा। अगर ऐसे हो ना साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप इसको 1 के बराबर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ साइन पर स्क्वायर है, ठीक है, कोस पर स्क्वायर है, ये भी ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ थीटा कितना है? 30 डिग्री और यहाँ थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये जो थीटा का मान है ना वो बराबर होना चाहिए, तभी आप 1 लिख सकते हो। तो यहाँ न्यून कोण थीटा है, यहाँ भी न्यून कोण थीटा है। तो सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो अंश है ना, इसका पूरा का पूरा जो मान है ना, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 बटा क्या लिख सकते हो? बट्टे में तो जो संख्या है सेम वो ही आएगी। अब वापस सूत्र लग रहा है। अब कौन सा सूत्र लग रहा है? देखो 1 के बट्टे में साइन हो, ये सूत्र लग रहा है। 1 के बट्टे में क्या हो? साइन, तब वो किसके बराबर होता है? तब वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। और 1 के बट्टे में कोस थीटा हो, 1 के बट्टे में क्या हो? कोस थीटा, तब वो किसके बराबर होता है? सेक थीटा। 1 के बट्टे में साइन थीटा हो तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा। और 1 के बट्टे में कोस थीटा हो तब आप क्या लिख सकते हो? सेक थीटा। तो यहाँ देखो 1 बट्टे में क्या है? साइन थीटा, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा। और ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, अब ये इस पर भी स्क्वायर आएगा। उसके बाद देखो ये जो 1 है ना, ये इन दोनों की एक ही बात है, 1 गुणा 1 कितना? 1 लिखो या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 1 है ना, 1 इसके बट्टे में क्या है? कोस स्क्वायर। तो बट्टे में जो कोस स्क्वायर है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसको ऊपर ले जाओगे तो आप ये किस में आ जाएगा? सेक थीटा में। और ये जो स्क्वायर है ना वो कहाँ जाएगी? मान लो ये है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगी? स्क्वायर आएगी। इस सूत्र में यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगी? स्क्वायर आएगी। तो अब ये बताओ ये क्या है? RHS। अब क्वेश्चन है वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका उत्तर किसके बराबर आना चाहिए? सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। तो इसमें LHS लो, LHS 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। LHS को हल करना है, उत्तर है वो RHS के बराबर, ये उत्तर आने चाहिए। अब इसमें देखो ये वर्गमूल का चिन्ह आ गया, अंडर रूट का चिन्ह आ गया, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे? ये जो अंडर रूट के नीचे जो संख्या है उसके हर में क्या है? 1 प्लस साइन थीटा ना, 1 प्लस साइन थीटा की संयुग्मी। ये जो हर में 1 प्लस साइन थीटा ना, इसकी संयुग्मी क्या होती है? 1 माइनस साइन थीटा से अंश हर से गुणा करना है, अंश और हर को गुणा करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं परिमेयीकरण। 1 प्लस साइन थीटा है उसकी संयुग्मी क्या होगी? यहाँ प्लस का चिन्ह है, उसकी जगह किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का चिन्ह। अगर यहाँ ये होता ना 1 माइनस साइन थीटा, तब उसकी संयुग्मी क्या होती? इसकी संयुग्मी होती 1 प्लस साइन थीटा। चिन्ह चेंज होता है बस, जो प्लस बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो उसको माइनस कर दो और माइनस का चिन्ह उसको प्लस कर दो। उसके बाद में जो संख्या बचती है ना, उससे इसको अंश और हर से गुणा कर दो। करो गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। गुणा किससे करोगे? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की संयुग्मी से गुणा करना है। किससे? 1 माइनस साइन थीटा से। तो एक बार तो अंश को गुणा कर दो 1 माइनस साइन थीटा, एक बार हर को गुणा कर दो 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? 2 बार है ना, तो 1 माइनस साइन थीटा सेम संख्या गुणा हो रही है तो ऊपर क्या आएगा? यहाँ घात 2 आएगी। जैसे मान लो अक्ष गुणा अक्ष बराबर क्या होता है? अक्ष स्क्वायर। तो सेम संख्या 1 माइनस साइन थीटा है वो 1 माइनस साइन थीटा से ही गुणा हो रही है, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा। 2 बार है ना यहाँ गुणा में, तो यहाँ लिख सकते हो घात 2। बटे में क्या है? बटे में देखो सूत्र लग रहा है 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा। कौन सा सूत्र लग रहा है? ये सूत्र लग रहा है a प्लस बी, पहले भी बताया था a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र लग रहा है a प्लस बी, यानी दो संख्याएं a और b पहले ब्रैकेट में जुड़ रही है, दूसरे ब्रैकेट में घट रही है। एक ब्रैकेट में जुड़ रही है और एक ब्रैकेट में घट रही है, तो बराबर में क्या आएगा? पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ a है ना, इसकी जगह यहाँ 1 है, यहाँ b है ना, इसकी जगह यहाँ क्या है? साइन है। तो पहली संख्या 1 होगी, दूसरी संख्या साइन होगी। यहाँ पहली संख्या 1 होगी और दूसरी संख्या साइन होगी, तो यहाँ जुड़ रही है और यहाँ घट रही है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस b साइन का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इसको तो हलाना नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा है, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। यहां सूत्र लगाया, उसके बाद में ये बढ़ा, ये बढ़ने के बाद देखो इसमें भी सूत्र लग रहा है 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सूत्र लिखवाया था आपको, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र लिखवाया था, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये रहा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल है वो हट जाएगा, और बट्टे में जो संख्या है उस पर भी क्या है? स्क्वायर है। ये देखो, ये जो स्क्वायर है ना, इससे इसका वर्गमूल हट जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ना, तो इसका भी हर का भी वर्गमूल है वो हट जाएगा। अंश पर स्क्वायर है तो अंश का वर्गमूल हट जाएगा, हर पर स्क्वायर है तो हर का वर्गमूल हट जाएगा। अब वर्गमूल हटने के बाद में क्या बचेगा? वर्गमूल हटने के बाद में क्या बचेगा? अंश में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और हर में क्या बचेगा? कोस थीटा। देखो ये स्क्वायर है, उससे तो ये वर्गमूल हट गया, ये स्क्वायर है, इससे ये वर्गमूल हट गया, तो अब ये बचा। इसको आप क्या लिख सकते हो? अलग अलग। ये जो हर है ना, ये जो हर है, अंश में कितनी संख्या है? 2 संख्या है, 2 पद है, तो ये जो हर है ना, इसको अलग अलग के बट्टे में लिख दो। एक बार तो ये जो हर है ना, इसको ये जो 1 है 1 के बट्टे में लिख दो। अब ये माइनस का चिन्ह यहाँ लिख दो, और ये जो साइन थीटा है ना, इसके बट्टे में क्या लिख दो? अलग अलग के बट्टे में लिख दो। क्यों? अगर इनका लघुत्तम लेओगे, इनका लघुत्तम लेओगे और लघुत्तम लेकर वापस हल करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है ना? इन दोनों बिंदुओं का लघुत्तम लेओगे तो क्या आएगा? कोस थीटा। लघुत्तम में इसका भाग दोगे तो 1 को 1 से गुणा करोगे। ठीक है, कोस का कोस में भाग दो एक बार, 1 को किससे गुणा करोगे? साइन से। तो इन दोनों बिंदुओं का लघुत्तम लेकर हल करोगे तो वापस पहले वाली जो संख्या है वो प्राप्त हो रही है। इसके बाद में वापस एक सूत्र लग रहा है 1 बटा कोस थीटा। ये किसका सूत्र है? 1 बटा कोस थीटा किसका सूत्र है? सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा किसका सूत्र है? टेन थीटा, है ना? 1 बटा कोस थीटा किसका सूत्र है? सेक थीटा का, और साइन थीटा बटा कोस थीटा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो ये क्या है? RHS।